बिहार के सीमांचल में पिछले 20 सालों में हुए जमीन के सौदों की अब जांच होगी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई बड़ा खतरा छिपा हुआ है? क्या सीमांचल में जनसांख्यिकी बदलाव और जमीन खरीद फरोख्त के बीच कोई ऐसा संबंध तलाशा जा रहा है जिसने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है? क्या बांग्लादेश और नेपाल सीमा से सटे इस इलाके में अब तक जो कुछ होता रहा उसकी पूरी कुंडली खंगालने की तैयारी हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीमांचल अब देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के सीमांचल की, उस सीमांचल की जो पिछले कई सालों से घुसपैठ, जनसांख्यिकी बदलाव, फर्जी दस्तावेज, सीमा सुरक्षा और जमीन खरीद फरोख्त को लेकर चर्चा में रहा है। अब खबर यह है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में पिछले 2 दशकों के जमीन सौदों की जांच शुरू हो चुकी है। यानी किसने जमीन खरीदी, किस पैसे से खरीदी, वो पैसा कहां से आया, कौन लोग बार बार खाड़ी देशों की यात्रा करते रहे, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे इतनी तेजी से बसावट कैसे हुई, इन तमाम सवालों के जवाब अब तलाशे जा रहे हैं। आज मुद्दा गर्म के इस एपिसोड में हम इस पूरे मामले को 5 पॉइंटर में समझेंगे। पहला, आखिर सीमांचल ही जांच के केंद्र में क्यों है? दूसरा, जमीन सौदों की जांच में सरकार क्या तलाश रही है? तीसरा, जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर इतनी चिंता क्यों है? आखिर चिकन नेक और राष्ट्रीय सुरक्षा का इससे क्या संबंध है? और अंतिम, क्या इस जांच के बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई हो सकती है? तो हमारी इस विशेष रिपोर्ट को आज अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उस सीमांचल की कहानी बताएंगे जो आने वाले दिनों में देश की सुरक्षा बहस के केंद्र में हो सकता है। हम आगे बढ़े इससे पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले समझिए कि सीमांचल आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बिहार का सीमांचल क्षेत्र नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के बेहद करीब स्थित है। यहीं से गुजरता है वह रणनीतिक गलियारा जिसे आम भाषा में चिकन नेक कहा जाता है, यानी वही संकरा भूभाग जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को बाकी भारत से जोड़ता है। अगर इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता पैदा होती है तो उसका असर सिर्फ बिहार पर नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार इस इलाके को सिर्फ एक सामान्य सीमा क्षेत्र नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा क्षेत्र के रूप में देखती है। लेकिन अब सवाल आपसे, क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन खरीद फरोख्त की विशेष निगरानी होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अब दूसरा बड़ा सवाल, सरकार आखिर जमीन सौदे की जांच में क्या खोज रही है? क्या यह सिर्फ राजस्व का मामला है या इसके पीछे कुछ और बड़ा है? तो सूत्रों के मुताबिक सरकार पिछले 20 सालों के जमीन सौदों का डेटा खंगाल रही है। अभी तक की जांच में कई बातें सामने आई हैं। किसने जमीन खरीदी, किसके नाम पर खरीदी, उसके लिए पैसा कहां से आया, खरीदार स्थानीय था या बाहरी, और क्या जमीन खरीदने वाले लोगों के पास वैध दस्तावेज मौजूद हैं? इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे तेजी से हुई बसावट को भी जांच के दायरे में लाया गया है। सरकार यह भी जानना चाहती है कि ये बसावटें कितनी पुरानी हैं और इसका स्वरूप अचानक कैसे बदला। यानी मामला सिर्फ जमीन का नहीं, जमीन के पीछे इसके पूरे नेटवर्क का है। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जनसांख्यिकी बदलाव। क्या वास्तव में सीमांचल में ऐसा कुछ हुआ है जिसने सरकार को चिंतित कर दिया है? असल में सीमांचल लंबे समय से जनसंख्या संरचना में बदलाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का हिस्सा रहा है।
ऐसे में सरकार की चिंता यह है कि अगर किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाहरी लोग बसते हैं और उनके दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठते हैं तो इसका असर स्थानीय सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ सकता है। इसलिए अब जनसंख्या बदलाव और जमीनी सौदों के बीच संभावित संबंधों को भी समझने की कोशिश हो रही है। हालांकि यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकार को क्या निष्कर्ष मिलते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यह बहस अब केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि सुरक्षा और प्रशासनिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर सीमांचल इतना महत्वपूर्ण है तो आखिर चिकन नेक का इससे क्या संबंध है? देखिए, भारत के नक्शे में एक बेहद संकरा भूभाग है जो पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसे ही चिकन नेक कहा जाता है। सीमांचल इसी रणनीतिक क्षेत्र के करीब स्थित है। यह वजह है कि सरकार इस इलाके में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बेहद गंभीरता से देखती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को लेकर चर्चा हुई थी। यानी मामला सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे भारत की सामरिक सुरक्षा से जुड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच के बाद बड़ी कार्रवाई होने वाली है? तो सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट लगभग तैयार है। इसके बाद उन लोगों से पूछताछ हो सकती है जिन्होंने बड़े स्तर पर जमीन खरीदी है या जिनकी आर्थिक गतिविधियां और विदेश यात्राएं जांच एजेंसियों को असामान्य लगती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में भी इसी तरह की जांच की चर्चा है। यानी सीमांचल शायद एक बड़े राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत बन सकता है। तो आज का मुद्दा सिर्फ जमीन तक ही नहीं है। आज की बहस सीमांचल की है, सीमा सुरक्षा की है, जनसांख्यिकी बदलाव की है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उन सवालों की है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश अब सरकार कर रही है। क्या यह कार्रवाई घुसपैठ और अवैध कब्जे के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान साबित होगी? क्या जांच के बाद बड़े खुलासे होंगे या फिर यह पूरी कवायद केवल एहतियातन सुरक्षा उपाय बनकर रह जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है, सीमांचल अब सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं रहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस का केंद्र बन चुका है। और यही वजह है कि आज का मुद्दा गर्म है। बहरहाल, आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।